हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी 2024 एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें जो आए हुए फिजिक्स के क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करवा रही हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है ए सोलेनोइड। किसका क्वेश्चन है? सोलेनोइड का। ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो इसमें गिवन क्या आप लोग 1 मीटर। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, उसके साथ साथ जो डेटा दे रखा है उसको साथ साथ मेंशन करते जाओ, लिखते जाओ। है जो रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर सोलेनोइड की, एंड इज मेड अप ऑफ 500 टन्स। नंबर ऑफ टन्स दे रखा है कितने? 500। इट कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, मतलब करंट दे रखी है अपन को 10 एम्पियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। पूछा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब अपन को क्वेश्चन का समझ में आ गया ओवरव्यू कि लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा, आई दे रखा और बी निकालना है। तो अपन को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो अब यहाँ पे म्यू नॉट होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। अब इसमें बी की ये रखो वैल्यू, एन दे रखा है और आई दे रखा है। अपन सीधा वैल्यू रखो बी बराबर म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7, एन की वैल्यू 500 और आई की वैल्यू कितनी है 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा अपना? अब आंसर किस में दे रखा है? पाई के फॉर्म में नहीं है, तो मतलब पाई की वैल्यू रखनी। कभी कभी क्या होता है पाई की फॉर्म में भी क्वेश्चन के आंसर होते हैं। अब 10 टू पावर माइनस 7 और ये 5 और ये 1 2 और 3, 10 टू पावर क्या लिख सकते हैं 3। अब इस 3 से इसको काटेंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 3.14 और 10 टू पावर माइनस 4। ये अब 4 एक इससे कट गया तो यहाँ पे बच गया -3। अब ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 टेस्ला। अब ये देखो कौन से ऑप्शन में है? 3.14, 1.57, 5, 6.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 टेस्ला। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर। अब फिगर गिवन है एन अरे ऑफ एन पैरेलल रजिस्टर्स। कितने रजिस्टर्स दे रखे हैं? एन पैरेलल रजिस्टर, ईच की वैल्यू है आर, ईच कनेक्टेड इन सीरीज टू रजिस्टर आर। उस आर रजिस्टर, एक सीरीज में रजिस्टर है आर, एक बैटरी है वी पोटेंशियल की, तो उसके पैरेलल में जुड़ा हुआ है आर। आर पैरेलल रजिस्टर का एक अरे। बाद में कह रहा है कि इफ एन आइडियल रजिस्टर आर, एक और आर रजिस्टर का रेजिस्टेंस वाज एडेड इन पैरेलल टू द पैरेलल अरे। अब जो पहले से एन रजिस्टर का एक अरे दे रखा है उसी के अंदर एक और आर रेजिस्टेंस का रजिस्टर ऐड कर रहे हैं, तो उसको ऐड करने के बाद the current through the battery would change by 1.25%. what is the value of n? अब इसको रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद करंट में वेरिएशन आ रहा है 1.25% का, तो अपन को निकालना है n की वैल्यू। तो उसके लिए अपन को दे क्या रखा है? करंट में वेरिएशन दे रखा है डेल आई अपॉन आई, दे रखा है अपना 1.25। कितना दे रखा है? 1.25 और परसेंट में, और अपन को निकालना है। अब नॉर्मली अपन को पता है कि नॉर्मल पहले आई निकाल दो, इनिशियली आई, तो आई क्या हो जाएगा? आई बराबर वी अपॉन आर होता है। तो वी और आर रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस सर्किट का। तो इनिशियली क्या है? सिर्फ एन रेजिस्टर जुड़े हुए पैरेलल में और एक जुड़ा हुआ है सीरीज में, तो एन पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर बाई एन। जैसे मान लो एक रजिस्टर ये ऐसे, ये है आर रजिस्टर, ऐसे एन है, तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? आर बाई एन। अब इस आर बाई एन के सीरीज में जुड़ा हुआ है एक रेजिस्टेंस आर, तो आर न्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा आर बाई एन प्लस एक आर, जो इसके सीरीज में जुड़ा हुआ सर्किट के। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर बाई एन प्लस आर, एक आ गया। अब आई डैश निकालो, आई डैश के लिए क्या आ जाएगा? वी अपॉन आर। अब एन था पहले, अब क्या कर दिया कि आर वाज एडेड इन पैरेलल, एक और रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस आर है उसको ऐड कर रखा है, तो जब पहले एन थे अब क्या हो गया? एन प्लस 1।
क्या हो गया, n+1 प्लस ये r है ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, n+1 ऊपर गया v अपॉन r प्लस n+1 r, तो ये क्या बन जाएगा, n+1 v अपॉन n+2 r। ठीक है, अब ये बन गया ये फर्स्ट। अब आई डैश और आई का डिफरेंस ही तो अपन को दे रखा है कि इसमें परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, 1.25 का। तो अब इसमें निकालो आई डैश माइनस आई अपॉन आई का कितना है, आई डैश है n+1 अपॉन n+2 v अपॉन r माइनस इसका क्या हो गया, n ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा n v अपॉन, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा n+1 r, और नीचे क्या आ जाएगा n v अपॉन n+1 r। अब v अपॉन r इधर इधर और इधर से कट गया। अब ऊपर क्या बचा, n+1 अपॉन n+2 माइनस n अपॉन n+1 अपॉन n+1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, n+2 n+1। अब इधर बन जाएगा n+1 का स्क्वायर माइनस यहाँ बन जाएगा n+2, और इसके डिवाइड में क्या है n अपॉन n+1। अब ये और n+1 कट गया और ये n आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। अब n+1 का स्क्वायर खोलो तो n² प्लस 2n प्लस 1 माइनस इस n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n² माइनस 2n अपॉन में क्या आ जाएगा n+2। अब 2n से 2n कट गया, n² से n² कट गया, ऊपर क्या बचा 1 अपॉन n+2, 1 अपॉन n+2। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 1.25। अब इसको हटाएंगे तो आएगा 100। ठीक है, और ये परसेंटेज में डेल आई अपॉन आई इंटू 100 इधर आएगा 100, डेल आई अपॉन आई इंटू 100, इसकी वैल्यू है 1.25%। ये तभी तो परसेंटेज में बदलेगा जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसको कर दो पहले, 25 से ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 4 बार। अब ये 5 से ये 20 बार गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n+2 कितना हो गया 24 जो 80। अब ये हो गया n² प्लस 2n माइनस 80 इक्वल टू 0। ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड ऑर्डर। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकल जाएगी, तो n बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब इसमें n की वैल्यू निकालेंगे तो निकल जाएगी, b की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो 2 टू जा 4, 4ac करेंगे तो 4ac माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 320 अपॉन 2a, 2a a की वैल्यू 1 है तो 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। अब अपन को एक सर्किट दे रखा है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है कि a और b के बीच का पूछा है, तो अपन इधर पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब अपन को पता 4 ओम और 2 ओम किस फॉर्म में है, सीरीज में, ये दोनों किस में है सीरीज में। तो 4 और 2 सीरीज में है तो कितना हो गया टोटली 6 ओम, कितना हो गया 6 ओम। अब ये किस 6 ओम किस फॉर्म में जुड़ गया, इस 3 ओम के पैरेलल में, कैसे जुड़ गया ऐसे, ये 6 ओम बन गया। अब ये 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में, अब पैरेलल के लिए r डैश क्या होता है r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। अब r1 r2 कितना 3 और 6, 3 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 3 प्लस 6, 6 ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 9, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, मतलब आ गया 2 ओम। तो इन दोनों का वापस से क्या हो गया 2 ओम। अब ये 2 ओम कैसे जुड़ेगा,
ये 4 ओम है और ये यहाँ पे क्या बन गया अब 2 ओम, इस पूरे का 2 ओम। अब ये 4 और 2 किस में है, सीरीज में, तो 4 और 2 सीरीज में है तो सीधा क्या हो गया इसका 6 ओम। ये 4 ओम है, ये 3 ओम है और ये इन दोनों का मिला के क्या बन गया 6 ओम। अब ये 6 और 3 क्या है पैरेलल में, सेम ऐसे ही इसका निकला वैसे ही निकलेंगे, इसका आ जाएगा वापस है 2 ओम। क्या आ जाएगा 2 ओम। तो अब इसका करेंगे तो ये 4 ओम और इन दोनों को मिला के क्या हो गया 2 ओम। ये था अपना ए पॉइंट, ये था बी पॉइंट, और ये 4 ओम और ये 2 ओम। अब इन दोनों को, ये दोनों क्या हो गया एक तरह से सीरीज में है, तो 4 ओम और 2 ओम मिलके क्या हो गया 6 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, जो ए और बी के बीच का है वो है अपना 6 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट फ्लोइंग इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय I equal to 16t. The current is in ampere and t is in second. What is the energy stored in the inductor at t बराबर 1 second? अपन को एनर्जी स्टोर पूछी है कितने पे, t बराबर 1 second टाइम पे। If the self induced EMF at this state is 16 millivolt, तो अपन गिवन है जो लिख दे, I दे रखा अपन को 16t। EMF जिसको डिनोट करते हैं ई से, वो है 16 मिली वोल्ट, और टाइम दे रखा है टी है जो 1 सेकेंड। तो अपन को निकालने क्या है एनर्जी स्टोर। अब एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर होता है अपना E इक्वल टू हाफ LI²। ठीक है, अब अपन को I दे रखा है करंट, जो निकालेंगे t बराबर 1 सेकेंड तो 1 लिखेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी अपनी, I करंट है वो हो जाएगा 16 इंटू 1 एम्पियर, मतलब 16 एम्पियर। अब अपन को L नहीं दे रखा, लेकिन क्या दे रखा है EMF। EMF E का फॉर्मूला क्या होता है L DI अपॉन DT। अब E कितना है 16 मिली वोल्ट को वोल्ट में बदलेंगे -3, 16 है ना 16, ठीक है। और L अपन को फाइंड आउट करना है, I कितना है 16t। अब 16t का डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में 1 टाइम, तो 16t का क्या हो जाएगा d अपॉन dt, और यहाँ पे है 16t, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 10⁻³ L 16 बार आ जाएगा और dt अपॉन t का 1। तो ये 16 से 16 कट गए तो L की वैल्यू क्या आ गई 10⁻³ क्या आ गई 10⁻³। अब यहाँ पे रख दो तो ये क्या हो जाएगा 1/2, L की वैल्यू अपनी 10⁻³ और I की वैल्यू क्या है 16 एम्पियर, तो 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब इस 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 128। ठीक है, अब ये कितना हो गया आंसर इसका 1.128 इंटू 10⁻³ और ये है जूल में। अब ऑप्शन किस में दे रखा है मिली जूल में, तो अपन लिख दो 128 मिली जूल, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, one of the two identical conducting wire of fixed length is bent into the circular loop of radius r and a square loop of side d, both carrying same current। दोनों में करंट क्या है सेम। What is the ratio of magnetic field at the center of circular loop to magnetic field at the center of square loop। अब इसमें एक तो बनाया है इन्होंने सर्कल जिसकी रेडियस है r, एक बनाया है स्क्वायर जिसकी साइड दे रखी है d और स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल है। अब इन दोनों के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल। अब सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है BC होता है μ0I/2r। अब r क्या हो जाएगा, क्योंकि अपन को सर्कमफेरेंस दे रखी है 2πr है, वो उसकी लेंथ के बराबर होगा, तो r क्या हो जाएगा L/2π। तो अब यहाँ पे रखेंगे r की वैल्यू, तो μ0I/2
2 और r की जगह रखेंगे l अपॉन 2 पाई, 2 पाई ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। अब अपन को सेकंड दे रखा है स्क्वायर लूप। स्क्वायर लूप के लिए सेंटर पे निकालते हैं तो उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो कंप्लीट डिस्टेंस इसकी है d, तो ये कितनी हो जाएगी d/2। और यहाँ पे ये सेंटर पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना बनेगा अपना 45 डिग्री। तब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ किसी भी फाइनाइट लेंथ वाले वायर की वजह से किसी पॉइंट पे अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d साइन थीटा। ये हो जाएगा b। अब 4 वायर की वजह से है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d की वैल्यू हो जाएगी l/4 और साइन थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 2, ये 4 टू जा 8 और म्यू नॉट I अपॉन पाई l साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। अब ये हो गया b स्क्वायर लूप की वजह से और ये हो गया सर्कुलर लूप की वजह से। तो अब इसमें करेंगे बी सी अपॉन बी एस। अब बी सी की वैल्यू क्या है, ये 2 से 2 इधर कट गया था तो ये हो गया म्यू नॉट पाई I अपॉन l और इसके डिवाइड में आएगा 8 म्यू नॉट I अपॉन √2 पाई l। अब ये म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, I से I कट गया, L से L कट गया। अब क्या बचा, ये पाई ऊपर गया, ये पाई मतलब ऊपर है पाई और नीचे से आया √2 पाई और एट। हाँ, और ये d की वैल्यू जो परपेंडिकुलर लेंथ है d वो है अपना d/2, तो ये 2 और आएगा और फिर l की वैल्यू d की वैल्यू l/4। तो ये अब हो गया √2 पाई और ये पाई ऊपर और यहाँ पे 8 नहीं होके क्या हो जाएगा, ये 2 और आएगा मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा 16। अब ये नीचे क्या बचा 16 ओनली। अब ये इस √2 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8 √2, ये हो जाएगा इसका आंसर।